चलिए अब देश की राजधानी दिल्ली से एक हैरान करने वाली खबर आपको बताने जा रहा है। और न्यूज काउंटर पर देखिए, दिल्ली सरकार यूं तो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई तरह तरह के कदम उठा रही है, लेकिन ईवी की ऐसी बर्बादी और एक तरफ नई नई पॉलिसी, इन दोनों में समन्वय नहीं है। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी कल ही लागू की गई है। ईवी गाड़ियों की खरीद को लेकर बढ़ावा सरकार दे रही है, लेकिन दिल्ली सरकार की कोशिशों से इतर दिल्ली नगर निगम मुख्यालय का हाल जरा देखिए। ये तमाम गाड़ियां जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं, ये एक गोडाउन में खड़ी करवाई गई हैं। सरकार ने बाकायदा टेंडर निकाला, पैसे खर्च किए, गाड़ियां खरीद भी ली गई, लेकिन पॉलिसी की कमजोरी देखिए क्या हाल है। एमसीडी मुख्यालय के बेसमेंट में करीब 80 इलेक्ट्रिक गाड़ियां सालों से धूल फाक रही हैं। इन गाड़ियों को दिल्ली का प्रदूषण कम करने, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के मकसद से खरीदा गया, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये गाड़ियां एमसीडी मुख्यालय की पार्किंग में ऐसी ही खड़ी होकर धूल फाक रही हैं। दिल्ली सरकार ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने पर जोर दे रही है, लेकिन दिल्ली नगर निगम के पास जो ईवी गाड़ियां हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो पहले चली थी, लेकिन कंपनी जो जिसने अनुबंध किया था उसमें कुछ विकृतियां थी, उन्हें देखते हुए और कई गाड़ियों की हालत देखते हुए और उसका किराया काफ़ी ज़्यादा था, जिसमें कि हमारे निगम को काफ़ी नुकसान हो रहा था। पिछली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हमने अभी जल्दी में ही इसको हमने कार्रवाई शुरू कर दी और उसको निरस्त करके नया अनुबंध भी कर रहे हैं और गाड़ियाँ जो है वो ख़राब भी हैं। परवेश भाई जी, क्या उस महापौर के ऊपर जिसकी साठगांठ से ये गाड़ियां ली गई, उन अधिकारियों के साथ क्या उनका संज्ञान लेंगे? और अगर वो दोषी पाए गए तो क्या अपने भाजपा के नेताओं को आप सजा दिलवाएंगे? शर्म आती है भाजपा पे। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि एमसीडी मुख्यालय की पार्किंग में करोड़ों की ये ईवी गाड़ियां खरीदी तो जरूर गई, लेकिन धूल क्यों फाक रही हैं? अब पुरानी सरकार ये कह रही है कि नगर निगम में तो आप बैठे हुए थे, आपने क्यों नहीं किया? और ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, जो ईवी को लेकर नई पॉलिसी लेकर आ रही है, वो पिछली सरकार को दोष दे रही है। अब एमसीडी मुख्यालय में करोड़ों की गाड़ियां क्यों खड़ी है, इसकी वजह आपको बताने जा रहे हैं। 2017-18 में एमसीडी और एक निजी कंपनी EESL के बीच करार हुआ। अब ईवी गाड़ियां उपलब्ध कराने का यह अनुबंध दोनों के बीच हुआ, सरकार और एक प्राइवेट फर्म के बीच में। कंपनी ने एमसीडी को 80 से ज्यादा ईवी गाड़ियां यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को उपलब्ध कराया। 2024 के बाद ये गाड़ियां एमसीडी के हवाले हो ली थी। उससे पहले पैसे के भुगतान को लेकर प्राइवेट कंपनी और एमसीडी के बीच विवाद हो गया, जिसकी वजह से 2024 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तब से ये गाड़ियां एमसीडी मुख्यालय की पार्किंग में खड़ी को धूल फाक रही हैं। अब EESL ने एमसीडी को गाड़ियों का मालिकाना हक नहीं दिया और किसी ने इस विवाद को अब तक सुलझाने की कोशिश नहीं की। मजबूरन 80 से ज्यादा गाड़ियां इसी तरह से बेसमेंट में धूल फाक रही हैं। अब एमसीडी की प्रशासनिक और नीतिगत खामियों की वजह से जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। पार्किंग में खड़ी 80 से ज्यादा गाड़ियां सड़ती नजर आ रही हैं। दिखाते हैं आपको TV9 भारतवर्ष के संवाददाता जितेंद्र भाटी की इसी बेसमेंट से एक रिपोर्ट। इस मामले में जो वेंडर था वो जो है कुछ उसने भुगतान ज़्यादा मांगा। इस मामले में जांच जो है वो की जा रही है, लेकिन अगर जांच की बात अब आप कर रहे हो और कुछ भी अगर हम मान लें, अगर 24 तक भी चली है तो कम से कम 2 साल से गाड़ियां धूल फाक रही है। अगर ये चलती रोड पर तो जो पैसा है जनता का वो भी बर्बाद नहीं होता, साथ में जो इनकी जगह गाड़ियां चली होंगी उनमें जो ईंधन फूका होगा उससे भी प्रदूषण में कमी मिलती। ये हालात देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां पर ट्रिपल इंजन वाली सरकार चल रही है और वहां दीपक तले अंधेरा है, कोई किसी की सुध नहीं ले रहा है। अब आपको दिल्ली सरकार की इस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी क्या है? 1 जुलाई 2026 से नई ईवी पॉलिसी लागू कर दी गई है। 31 मार्च 2030 तक ये नई पॉलिसी लागू रहेगी, मतलब अगले 4 सालों के लिए। 4 सालों में 15,000 करोड़ सरकार खर्च करने जा रही है ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके और ईवी गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा सके। ईवी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर 100% रोड टैक्स माफ है।
रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से माफ है और नई पॉलिसी से अब आपको बचत कितनी होगी ये जरा जान लीजिए, ये आपके काम की चीज है। अब अगर 10 लाख तक की एक पेट्रोल कार आप खरीदते हैं तो उस पर 7% आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। 10 लाख तक की डीजल कार खरीदते हैं तो 8.7% आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन का टैक्स देना पड़ता है। दिल्ली में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 से 10 हजार है। अब ईवी गाड़ियों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से माफ हो गया है। ऐसे में 10 लाख की ईवी कार पर 1 लाख रुपए की आपको बचत भी होगी। मिला जुलाकर लाखों का फायदा है, लेकिन जो गाड़ियां खरीदी गई हैं उनका क्या? खैर,